गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 का लाइन एंड एंगल्स चैप्टर 13 देखेंगे। इसमें हम लोग 4 तक बना लिए थे। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। बोला गया है कि 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकता है अगर वो एक्यूट एंगल हो। अगर वो एक्यूट एंगल हो तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम होता है इसका जो एंगल होता है। तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं नो। ठीक है, इसका आंसर होगा। अब ऑब्ट्यूस एंगल ये होता है अधिकोण होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री से अधिक यानी ये क्या हो जाएगा, ये भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता है। लेकिन राइट एंगल जो है 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये आपका सप्लीमेंट्री हो सकता है, इसीलिए इसमें यस लिखेंगे। तो बाकी दोनों में नो नो और इसमें यस। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तो देखेंगे 6 नंबर में क्या दिया हुआ है। 6 नंबर में बोला गया है कि इन द गिवन फिगर को देखें। ठीक है, फिगर में जो दिया हुआ है उसको हम लोग को देखना है। ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन खींचा हुआ है सीधा। ठीक है, एंड द रे ओ सी ये ओ सी जो है रे है, किरण है मान लीजिए। ठीक है, स्टैंड ऑन इट इस पे खड़ा है। किस पे? लाइन पे खड़ा है। किस पे? ए ओ बी पे एक ओ सी रे खड़ा है। तो बोला गया है कि इफ़ ए एंगल ए ओ सी 64 है, ए ओ सी यानी 64 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल बी ओ सी एक्स डिग्री है। बी ओ सी एक्स डिग्री है, तो इसी एक्स का मान निकाले। बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसी का मान निकाले। तो आपको पता है एक चांद जो बनता है, एक पूरा फूल को हम लोग यहाँ पे अर्ध सर्किल जो बोलते हैं, हाफ सर्किल जो बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 180 डिग्री बोलते हैं। एक ऐसे कटा हुआ है 180 डिग्री बोलते हैं। तो इसमें जब एक भाग 64 दिया हुआ है तो दूसरा भाग निकालना होता है, तो 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। इसीलिए पूरा यानी एंगल ए ओ सी प्लस पहले तो जो मान लिया हुआ है गिवन दिया हुआ है उसको लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी यानी पूरा दोनों जोड़ने पे क्या होता है? 180 होता है। दोनों जोड़ने पे 180 होता है डिग्री। ठीक है, तो दोनों जोड़ने पे तो पता चल गया। तो ए ओ सी का मान क्या है? 64 है। ये जो है 64 है। और बी ओ सी का मान क्या है? x डिग्री दिया हुआ है, 180 डिग्री हो गया यहाँ पे। तो x इजकल टू, अब आपको पता ही है कि 180 ये 64 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस में तो माइनस हो जाता है। माइनस कर देंगे, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे ही इजी तरीके से बनाना है। आपको बोले भी थे हम कि हम बताएंगे फिगर पे, आपको क्लियर होगा कि किसको रे बोलते हैं, इसको रे बोलते हैं यानी किरण जो कि ए ओ बी पे खड़ा है, स्टैंड है। ठीक है, और इसी को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। इसी स्ट्रेट ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है। इसी लाइन पर ओ सी एक रे है जो कि खड़ा है, स्टैंड है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। ये दोनों एंगल है, इसमें से एक एंगल का मान दिया था, दूसरा का नहीं दिया था। फुल यहाँ तक एंगल बनाते हैं तो उसको 180 बोलते हैं, पूरा बनाते हैं तो 360 बोलते हैं। ठीक है, यानी एक सर्किल, तो हाफ सर्किल को हम लोग 180 डिग्री और फुल सर्किल को 360 डिग्री। तो 180 का ही काम था क्योंकि हाफ है, तो हाफ हम बना रहे हैं अभी। तो 64 डिग्री यहाँ पे पूरा हमको पता है, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 180 माइनस करके, क्योंकि 180 पूरा होता है तो 64 दिया था, तो 180 में से 64 माइनस करेंगे, यहाँ मान निकल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट बनाने के लिए फिर उसमें प्रोसेस करना नहीं पड़ता, इसलिए प्रोसेस हम आपको सिखा रहे हैं। तो गिवन इसमें जो जो दिया हुआ है लिख दिए हैं, और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं वी नो डैट एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर 180 है। जो मान दिया है वो उसको पुट किए 64 डिग्री प्लस